Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine and enjoying good health at home. So today we are going to study chemistry and this is my lecture for class 9 and the first lecture of second term. So we are starting our chapter number 6, that is solutions. Unit number 6, that is solutions. ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं what are the solutions, aqueous solution, solute and solvent. क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? Solution, aqueous solution, solute and solvent. ठीक है, और 6.2 में हम क्या पढ़ेंगे? We will cover 3 topics, that is solution, aqueous solution, solute, solvent, then saturated solution, unsaturated solution, supersaturated solution and the dilution of solution. Then 6.3 में हम पढ़ने जा रहे हैं types of solution. So today we will cover the 3 topics that are related to the solution. So coming to the definition of the solution, कि what are solutions? Introduction जो है आपका दिया हुआ है बुक में पेज नंबर 97 पे. So solution से आप सब familiar भी होंगे. What are solutions? Solutions are homogeneous mixture of two components. दो या दो से ज्यादा जो components हैं मिल के जो उनको मिक्स किया जाता है तो वो एक homogeneous mixture बन जाता है. होमो का मतलब होता है सेम, homogeneous means कि वो बिल्कुल सेम बन जाता है, उसमें आप सेपरेशन नहीं कर सकते मिक्सचर में. हाँ, उसको सेपरेट करने के लिए जो है वो एक आपको डिफरेंट प्रोसेसेस करना पड़ते हैं ताकि आप उसको सेपरेट कर सकें. सो जनरली सॉल्यूशंस आर फाउंड इन द 3 स्टेट, जैसे कि गैस जो है वो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर. जब सॉलिड को सॉलिड के साथ मिक्स किया जाएगा तो हमारे पास एलॉयज बनते हैं, जैसे कि ब्रास जो है, ब्रॉन्ज है, तांबा है जिसमें टिन और लेड जो है वो यूज होते हैं. इसी तरह जिंक और कॉपर को मिक्स करके जो है वो मिक्सचर बनाए जाते हैं, तो वो एलॉयज होते हैं. ठीक है, सॉलिड के साथ जब सॉलिड कंबाइन किया जाता है. इसी तरह जब लिक्विड के साथ जब आप लिक्विड कोई चीज कंबाइन करेंगे तो वो भी इसी तरह मिक्सचर होगा. व्हेन एयर इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर इट इज आल्सो कॉल्ड नोन एज अ मिक्सचर एंड इट इज कॉल्ड एयर एंड लिक्विड मिक्सचर. ठीक है, सो फिजिकल स्टेट्स डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट, अब आपके पास सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन. ठीक है, सोल्यूट क्या है? सोल्यूट जो है वो आपके पास मिनिमम क्वांटिटी में होता है जिसको आपने किसी चीज में डिसॉल्व करना होता है. सॉल्वेंट वो होता है जिसमें आपने कोई चीज मिक्स करनी है और ये हमेशा हमारे पास ग्रेटर क्वांटिटी में होता है. सोल्यूट जो है वो हमारे पास ग्रेटर क्वांटिटी में होता है. ठीक है, और इन विच समथिंग हैज टू बी डिसॉल्व्ड. ठीक है, और जिसको आपने डिसॉल्व करना है और ये किस में होता है हमारे पास? स्मॉलर क्वांटिटी में. ये किस में होते हैं? स्मॉलर क्वांटिटी में. सो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो मिक्सचर है वो हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन. A solution is a मैं रिपीट कर रही हूँ डेफिनेशन. A solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances. दो या दो से ज्यादा substances को हम क्या कहते हैं? Solution. Let me give you an example. See, this is what I have. I have sugar in this pot. So sugar is solute. What is it? Sugar is a solute. कि sugar मेरे पास solute है जिसको मैंने इस वाटर में, I have water in this glass और मैंने इसमें डिसॉल्व करना है. तो वाटर हमारे पास क्या हुआ? सॉल्वेंट. शुगर क्या हुई मेरे पास? सॉल्यूट. ठीक है, ये मेरे पास कम क्वांटिटी में है शुगर और ये मेरे पास वाटर है. तो वाटर में जब मैं इसको डिसॉल्व करूंगी तो ये मुझे क्या देगा? एक सॉल्यूशन बन जाएगा व्हेन आई डिसॉल्व वाटर शुगर इन वाटर. सो लेट्स सी, आप ये देख रहे हैं, आई टेक, ये मेरे पास लेस क्वांटिटी में है, 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन अ ग्लास ऑफ वाटर. सो आप ये देखेंगे इजीली व्हेन यू स्टिर इट, ये इजीली जो है वो इसमें मिक्स हो जाएगा.
ठीक है। द होमोजेनियस का मतलब होता है कि सेम रह जाता है, इसमें फिर आप वर्क नहीं कर सकते कि कौन सी चीज जो है वो सेपरेट है। सो व्हेन यू डिसॉल्व इन इट आफ्टर स्टिरिंग इट विल गेट डिसॉल्व, यू कैन सी ठीक है, ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। सो ये आपके पास बन गया एक स्वीट सा सॉल्यूशन बन गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। व्हेन यू डिसॉल्व, फॉर एग्जांपल अगर आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व करना है, व्हेन यू हैव टू डिसॉल्व शुगर प्लस वाटर, इट विल गिव यू अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। देन अभी मैंने जैसे कि आपको रिपीट किया कि दैट यू कैन नॉट सेपरेट होमोजेनियस मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर सकते, कोई आपको मतलब ऐसा कोई डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं होती, सेपरेट कर सकते हैं आप डिफरेंट फिजिकल मींस में। हाँ, अगर आप जो है अगर सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं वन फेज में तो उसको आप सेपरेट करेंगे तो आपको अगर वो रेजिड्यूज रह जाएंगे तो इट मींस कि ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना था, ठीक है। और अगर उसमें कोई रेजिड्यू नहीं रहते तो इट मींस इट कंसिस्ट ऑफ द वन थिंग। फॉर एग्जांपल इसको आप इवेपोरेशन में ले चलते हैं, जब हम ये शुगर सॉल्यूशन को जो है इवेपोरेट करवाएंगे, इवेपोरेट करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड जो है वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स और आपके पास पीछे क्या रह जाएगा, शुगर, ठीक है। और इसी तरह जब आपके पास अगर सिर्फ वाटर बॉयल करते हैं तो वाटर इवेपोरेट कर जाएगा, पीछे कोई चीज तो नहीं ना रहेगी, कोई रेसिड्यूज नहीं रहेंगे, कोई रिमेनिंग पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, वो आपके पास एक सिंपल सॉल्यूशन होगा। सो द एयर वुड ब्रीथ इन अ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेस, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, एयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट जो है सॉल्यूशन, डिफरेंट गैसेस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। एयर में हमारे पास डिफरेंट गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन गैस है, फिर इन सब जो गैसेस का मिक्सचर है वो हम करते हैं। जब ये जो फ्रेश वाटर में एयर डिसॉल्व होती है जो कि फिशेस ले रही होती हैं, तो ये भी क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द एयर डिसॉल्व्ड इन द वाटर। द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड प्योर लिक्विड इज इवेपोरेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया, एक सबसे आसान तरीका, लिक्विड को आपने एक मिक्सचर को देखना है कि इसमें कौन सा मिक्सचर डिसॉल्व है, तो आप जब उसको इवेपोरेट करेंगे, जब उसको आप बॉयल करेंगे खास टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, वाटर जो होगा, लिक्विड जो होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा, बुखारात की सूरत में उड़ जाएगा और पीछे आपके पास रेजिड्यू बच जाएगा। पीछे जो रह जाने वाले क्रिस्टल्स होते हैं या जो मेटल रह जाते हैं उसको आप रेजिड्यू कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्वस सॉल्यूशन पे। ये मैंने अभी बेटे आपको एग्जांपल दी, दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। व्हेन वी डिसॉल्व द शुगर, ये लेस क्वांटिटी में आपके पास सॉल्यूट, व्हेन इट वी डिसॉल्व इन द ग्लास ऑफ वाटर, तो ये आपको क्या दे रहा है, इट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। जो चीज हम पानी में डिसॉल्व करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगी, क्या होगी, वो एक्वस सॉल्यूशन होगी। लेकिन अब आपको सॉल्यूट का फिर इन्होंने बताया हुआ, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट water, solvent. In aqueous solution water is always present in greater amount, you can see in this जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन में वाटर हमेशा लार्जर क्वांटिटी में पाया जाता है, तो इसमें ग्रेटर क्वांटिटी में मेरे पास वाटर है और कम क्वांटिटी में मेरे पास शुगर है। When I will dissolve this sugar in the water, it will form the aqueous solution. इसी में मैंने आपको सॉल्यूट की एग्जांपल दी कि सॉल्यूट क्या था, जिस चीज को मैंने डिसॉल्व करना था, ठीक है, जिस चीज को मैंने मिक्स करना था वो मेरे पास सॉल्यूट थी, कम चीजें डाल दी, ठीक है। और जिस चीज के अंदर मैंने उसको डिसॉल्व करना था, सॉल्वेंट था, वो मेरे पास क्या था, वाटर था, सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सो नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमारा 6.2 है, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Saturated solution. When a small amount of solute is added in a solvent, solute dissolves very easily in the solvent. If the addition of solute is kept on, ठीक है, a stage is reached when a solvent cannot dissolve anymore in the solute. At this stage, further
added solute remains undissolved and it settles down at the bottom of the container. अब वो क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होती है, आप अगर डिसॉल्व करें शुगर को ग्लास में, ठीक है, आप एक ग्लास ऑफ वाटर में आप शुगर डिसॉल्व करते हैं तो आप 2 टेबलस्पून जो है वो इजीली डिसॉल्व कर लेंगे, 1 टेबलस्पून इजीली डिसॉल्व कर लेंगे। जब आप उसको उसकी क्वांटिटी से ज़्यादा डिसॉल्व करेंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां उसमें चीनी जो है वो उससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होगी। आपने देखा होगा शरबत वगैरह आप लोग बनाते हैं, गर्ल्स स्पेशली, तो आप ये देखिएगा बेटे कि एक क्वांटिटी ऐसी आएगी, मतलब एक हद तक जो है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शुगर डालते जाएंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। अब आप इसी की एग्जांपल ले लें कि अगर मैं इस ग्लास में ये सारी शुगर जो है वो डिसॉल्व कर दूं, दिस ऑल द शुगर आई विल डिसॉल्व इन दिस ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या होगा कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये इसमें और डिसॉल्व नहीं करेगा। So let's see what are the saturated solutions. When I will dissolve the solute more than the capacity of the solvent, अब मैंने इसमें 5 to 6 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें शुगर के ऐड कर दिए। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इससे ज़्यादा डिसॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं है, इससे ज़्यादा इसको डिसॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं होगी, तो ये क्या होगा, आपको यहाँ नीचे सेटल डाउन हुई भी शुगर नजर आएगी। जो शुगर नीचे सेटल डाउन हो गई है तो ये आपके पास कौन सा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं, आप इसको स्ट्रेट कर रहे हैं ताकि ये मिक्स हो जाए, तो some of the solution will get mixed, कुछ solution जो है वो मिक्स हो जाएगी, but the rest of it will settle down. You can see, अब आप ये देखिए कि एक हद तक मैंने इसमें डाले थे तो वो कुछ तो जो है वो डिसॉल्व हो गए हैं, बट फ्यू ऑफ देम जो है वो पार्टिकल्स जो हैं वो शुगर के वो उसमें रह गए, डिसॉल्व नहीं हुए। सो व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज नोन एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें इसमें इससे ज़्यादा शुगर जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकेगी, ठीक है। सो ये थी आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर आप उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जो है वो आपने डिसॉल्व कैसे करना है, ठीक है, आप उसको बॉयल करके डिसॉल्व कर लेते हैं, आप उसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा के डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैं आपको लिख देती हूँ, पहले मैंने भी आपको एक्सपेरिमेंट से बताया, अब मैं आपको बताती हूँ डेफिनेशन हम इसकी क्लियर कर लेते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, a solution containing maximum amount of solute at given temperature, room temperature। अभी ये जो सब एक्सपेरिमेंट हमने किए ये सब रूम टेम्परेचर पे किए। At given temperature is known as saturated solution, ठीक है, क्या कहलाती है, इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि when we dissolve the more sugar in this glass of water, इस ग्लास ऑफ वाटर की कैपेसिटी है कि ये 2 to 3 जो है वो स्पून जो है वो शुगर डिसॉल्व कर लेगा, 3 स्पून 4 स्पून, बट when you will add more than it तो ये उसमें डिसॉल्व नहीं होगी। एट दिस स्टेज फिर क्या होता है, on the particle level a saturated solution is the one in which undissolved solute is in equilibrium with dissolved solute, ठीक है। तो इस स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व है इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अनडिसॉल्व्ड, ठीक। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सी सॉल्यूशन होती है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जी इससे पहले वाली जो सॉल्यूशन थी जिसमें पानी में सब कुछ चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी हुई थी, तो उसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि उसमें कोई रिमेनिंग पार्टिकल्स नहीं रहे थे, ठीक है।
Then is super saturated solution. Saturated solution, unsaturated solution, जिसमें everything is dissolved completely. 6.2.2 अब इसमें है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सी सॉल्यूशन होती है कि उसमें ऐसा जैसा कि शुगर है, आपने ये देखा कि ये शुगर एक लेवल पे आके जो है वो इसमें डिसॉल्व हुई और इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हुई वाटर में. तो जब आपने इसमें और शुगर डिसॉल्व करनी है तो आप क्या करेंगे, इसको बॉईल करेंगे, एक खास टेम्परेचर देंगे. रूम टेम्परेचर पे तो ये जितनी डिसॉल्व हो सकती थी हो गई. जब आप इसको और टेम्परेचर देंगे तो फिर क्या होगा कि ये उस टेम्परेचर के साथ व्हेन वी प्रोवाइड द हीट टू द सॉल्यूशन तो क्या होगा, ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी और फिर ये उसमें क्या हो जाएगा, आप उसमें जितनी क्वांटिटी आप चाहते हैं वो आप गर्म करते जाएंगे, हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, उसे स्टेट करेंगे तो शुगर डिसॉल्व होती जाएगी. ठीक है, सो the solution that is more concentrated than a saturated solution is known as super saturated solution. The solution that is more concentrated than saturated solution is called super saturated. In this type of solution we provide, ठीक है, we provide a heat, we provide heat to dissolve the solute. हम क्या प्रोवाइड करते हैं, heat to dissolve the solute. So this is a super saturated solution. Next comes our topic dilution of solution. हमारा next topic है dilution of solution. यहाँ तक तो था कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन होगी जब हम सोल्यूट ज्यादा ऐड कर देंगे. ठीक है, डाइल्यूशन क्या होगी, जब डाइल्यूट किसे कहते हैं, सॉरी डाइल्यूशन, डाइल्यूशन कहते हैं जब इसमें the quantity of the solvent increases. When the quantity of the solvent is more than the solute, it forms the dilution. It is known as the dilute solution. ठीक है, it is known as dilute solution. So डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, जब आप इसमें सॉल्वेंट, हाँ जी, अब ये तो हमारे पास था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कि इसमें आपने क्या किया कि एक शुगर जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और उसमें सॉल्वेंट जो है वो कम है. जब आप इसमें सॉल्वेंट को इंक्रीज कर देंगे, जब आप इसमें वाटर जो है वो इंक्रीज कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, फिर सॉल्यूट कम हो जाएगा. तो दिस इज नोन एज द डाइल्यूट सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है, द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द सॉल्यूट. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट, मिकदार, कंसंट्रेशन क्या मतलब है, मिकदार, कि जब इसकी क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज मोर देन द ग्रेटर देन द सॉल्यूट, इट इज नोन एज अ डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन. तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं और डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन से होते हैं, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इसके ऑपोजिट होते हैं कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर, solute is greater than the solvent. When the concentration of the solute is greater than the solvent, it is known as concentrated solution. ये तो थी
इसमें मैंने आपको कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन का भी बता दिया। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि बेटे डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होती है जिसमें सॉल्वेंट जो है ज्यादा क्वांटिटी में होता है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होती है जिसमें सॉल्वेंट कम क्वांटिटी में और सॉल्यूट जो है वो आपके पास ग्रेटर क्वांटिटी में होता है। जैसे भी आपको मैंने एग्जांपल दी कि व्हेन यू हैव टू डिसॉल्व द शुगर इन अ वाटर, आप एक गिलास पानी में जो है आप 5-6 चम्मच जो है वो आप शुगर डिसॉल्व करते हैं, तो वो आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, 5 टेबलस्पून नॉट टीस्पून, ठीक है। इसी तरह आप अगर एक गिलास पानी में सिर्फ 1 चम्मच जो है वो शुगर डिसॉल्व करते हैं, तो वो क्या है आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसमें आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे आ जाते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के 3 हैं। मैंने भी आपको पहले भी बताया कि व्हेन द सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन सॉलिड, व्हेन द लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन सॉलिड, व्हेन अ गैस इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, ठीक है, व्हेन अ गैस इज डिसॉल्व्ड इन सॉलिड, तो इट फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास बनती हैं जब हम गैस जो 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हैं इनको आप आपस में डिसॉल्व करते हैं या इनका आप मिक्सचर बनाते हैं। सो वी गेट 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस व्हेन वी मिक्स द 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको अच्छे से अंदाजा है कि व्हाट आर द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बाद आप उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो नंबर 1 पे अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द गैस डिसॉल्व इन गैस, नंबर 2 ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट तभी सॉल्यूशन बनता है। व्हेन अ गैस डिसॉल्व इन गैस, व्हेन अ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, व्हेन अ गैस डिसॉल्व इन सॉलिड, व्हेन अ लिक्विड डिसॉल्व इन गैस, sorry, liquid dissolved in liquid, liquid dissolved in solid, when a liquid dissolved in gas, same is solid dissolved in solid, solid in a gas and solid in a liquid। सो हमारे पास ये 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बन जाती हैं। व्हेन अ गैस इज डिसॉल्व्ड इन अ गैस, व्हेन अ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, व्हेन अ गैस डिसॉल्व्ड इन सॉलिड, व्हेन अ लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, लिक्विड इन अ सॉलिड, लिक्विड इन अ गैस, सॉलिड टू सॉलिड। तो फिर ये आपके पास क्या बन जाते हैं, यू गेट 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा, इनकी एग्जांपल भी आपकी बुक में साथ दी हुई है, कौन सी हैं। व्हेन अ गैस इज डिसॉल्व्ड इन गैस, एयर, ठीक है, तो कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम। अच्छा, व्हेन अ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन इन अ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन अ वाटर। हमारे लंग जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, तो व्हेन इट गेट मॉइस्ट, ठीक है, गैस इन अ सॉलिड, हाइड्रोजन एब्सॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है ये इस तरह से। लिक्विड इन अ गैस, मिस्ट, फॉग। लिक्विड इन अ गैस के एयर जो है वो क्या है, आपके पास एयर है और उसमें जब लिक्विड डिसॉल्व हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, स्मोक, फॉग, धुंध, ठीक है, मिस्ट, फॉग। लिक्विड इन अ सॉलिड, जब आप लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, अल्कोहल इन अ वाटर, सॉरी, लिक्विड इन अ सॉलिड, बटर, चीज, दूध से बनती है ना सॉलिड। देन गैस को, सॉरी मैंने इसको नहीं लिखा, गैस इन अ लिक्विड, आपके पास ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अच्छा, गैस इन अ सॉलिड, तो ये भी मैंने आपको बताया, व्हेन हाइड्रोजन एब्सॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम, absorbed on palladium. Then is liquid in a gas, liquid in a gas, mist or fog है, sorry,
लिक्विड इन अ लिक्विड, कोई भी आप लिक्विड थिंग्स जो है वो आपस में मिक्स कर दें। व्हेन यू ऐड मिल्क टू द वाटर, ठीक है, पानी में जब आप दूध में जब आप थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, व्हेन टू लिक्विड थिंग्स मिक्स टुगेदर, ठीक है, तो उसकी देन अल्कोहल इन अ वाटर, बेंजीन इन अ वाटर, लिक्विड इन अ वाटर, मिल्क इन अ वाटर, आप इसको डिसॉल्व करेंगे। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। वाटर एडेड इन मिल्क, ठीक है, अल्कोहल इन वाटर, देन इज सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड के साथ सॉलिड, मेटल अलॉयज, मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी, मेटल अलॉयज, जिंक और कॉपर, लेड और टिन, इस तरह से ये जब डिफरेंट टू मेटल्स जो हैं वो ज्वाइन होते हैं तो वो मेटल अलॉय बन जाते हैं। तो सॉलिड को सॉलिड के साथ, जिंक भी सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड फॉर्म में है, व्हेन दे टू कंबाइन टू फॉर्म एन अलॉय मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। देन सॉलिड इन अ गैस, डस्ट पार्टिकल्स, रेत और जो मिट्टी वगैरह है ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, सॉलिड फॉर्म में हैं, जब ये हवा में मिक्स हो जाते हैं तो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स। Then solid in a liquid, मैंने अभी इसकी एग्जांपल दी, शुगर dissolved in water, शुगर या salt dissolved in water। तो ये तो थे हमारे पास 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जिनकी मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। तो गैस to gas, gas and liquid, gas and solid, liquid and liquid, liquid to solid, liquid to gas, solid to solid, solid to gas and solid to liquid. So this is all about our today's lecture about the solutions. So let's we have a quick recap that what we have learned. तो हमने क्या read किया, solution की definition, what is solution? Solution is the homogeneous mixture of two or more solvents, two or more substances। और सॉल्यूशंस के आगे हमने टाइप्स पढ़ी कि एक्वा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, एक्वा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर हमने डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का भी पढ़ा कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होती हैं जिनमें वाटर की जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होती हैं जिनमें सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। सो इस तरह हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ी। देन एट द एंड देयर इज टेस्ट योरसेल्फ 6.1 व्हाई द सॉल्यूशन कंसीडर्ड मिक्स्ड। सॉल्यूशन को मिक्सचर क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर substances, it consists of solute and solvent। जब दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाया जाएगा तो वो सॉल्यूशन बन जाएगी। So it is called as mixture। मिक्सचर इसलिए कहा जाता है, homogeneous mixture, heterogeneous mixture होते हैं दो टाइप के, ठीक है। Distinguish between the following pair as compound or solution: water and salt solution, vinegar and benzene, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड एसीटोन। इनमें आपने सेपरेट करना है कि इनमें कंपाउंड क्या है और इनमें सॉल्यूशन क्या है। जो अच्छे से मिक्स हो जाएगी वो आपके पास सॉल्यूशन बन जाएगा, जो मिक्स नहीं होता तो वो आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन और अ मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। व्हाई आर द अलॉयज कंसीडर्ड सॉल्यूशन? अलॉयज को सॉल्यूशन क्यों कंसीडर किया जाता है? बिकॉज इनमें जो आप समझ ले सॉलिड्स हैं, जब वो मिक्स हो जाएंगे तो दे फॉर्म वो एक होमोजेनियस जो है वो सॉल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर बना देते हैं जिसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती उसको सेपरेट करने के लिए, और आप उसको फिजिकल बेस से सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप कह सकते हैं डेड सी इज सो रिच विद सॉल्ट्स दैट इट फॉर्म्स क्रिस्टल्स व्हेन टेंपरेचर लोअर्स इन द वाटर। कैन यू कमेंट व्हाई इज इट नेम्ड एज डेड सी? आप इसको डेड सी क्यों कहते हैं? सो यू हैव टू सर्च, दिस इज योर टास्क, दैट इज यू हैव टू डू टेस्ट योरसेल्फ 6.1 कि डेड सी को हम डेड सी क्यों कहा जाता है, ठीक है। आपको एक हिंट उन्होंने दिया हुआ है कि इट इज सो रिच विद सॉल्ट्स, इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर।